नमस्कार, मैं हूं हर्षित कौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ गोदाम। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हिल्टन गार्डन में, जहां पर आज उद्गम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे चीफ गेस्ट जो है वो है प्रोफेसर रीटा बहुगुणा जोशी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, साथ ही एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रयागराज की, और साथ में जो वुमेन शाइन मैगजीन है वो इसके कह सकते हैं हम बैकबोन है जो कि इस फेस्ट को आयोजित कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के एग्जीबिशंस में, क्योंकि आज है वुमेन। बधाई दूंगी इन दो लड़कियों को, अपर्णा को और उसकी बहन को ज्योत्सना को, जिन्होंने इस उद्गम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये महिला एंटरप्रेन्योर्स का एक फोरम है और इन्होंने प्रिंट मैगजीन भी निकाली है, पिछले कई वर्षों से निकाल रहे हैं, जिसमें ये सक्सेस स्टोरीज देते हैं। देखिए, आज की महिला सिर्फ शिक्षित ही नहीं है, बल्कि वो अपनी जो योग्यताएँ हैं, जो उसके अपने हुनर हैं, उसको भी शोकेस करना चाहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी बहुत है। और ये जिस तेज़ी से 21वीं सदी में महिलाएं अपने एक सार्थक भूमिका राष्ट्र निर्माण में दे रही हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के भविष्य को भी उज्जवल कर रही हैं, ये वास्तव में बहुत ही सुखदायक स्थिति है। क्योंकि मैं तो उस दशक की, उन दशकों की, जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि महिलाओं के लिए जगह मिले, शिक्षा भी नहीं थी, स्वास्थ्य भी नहीं था और भी व्यवस्थाएं नहीं थी, एंटरप्रेन्योरशिप तो छोड़ दो, व्यापार व्यवसाय। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हमारे लड़कियाँ लोन्स ले लेकर, मुद्रा लोन ले लेकर और लाखों करोड़ रुपए लेकर, जो 30 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन में गया है, 70% महिलाओं ने लिया है। इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया में जो लोन्स दे रही है सरकार, उसका 80% लड़कियाँ ले रही हैं। तो आज 10,000 से लेके 50 लाख तक लोन लेके लड़कियाँ काम शुरू कर रही हैं। और सरकार ने भी खासतौर से जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो हस्तकला के लोग हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। और जो एक वेबसाइट है उसमें इसी का ई-कॉमर्स का, उसमें 20,000 प्रोडक्ट्स को अपलोड किया गया है। तो आज लड़कियां ई-कॉमर्स भी कर रही हैं, इस तरह से एग्जीबिशंस कर रही हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं NGOs। तो हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में खड़ी हूँ तो मैंने सिर्फ उसी की बात की है, लेकिन अभी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनसे हमें पार पाना है। सरकार है, नरेंद्र मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, यहाँ तक कि स्वयं सहायता समूहों को बहुत बढ़ावा दोनों सरकारें दे रही हैं। पूरे देश में 90 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं और उसमें 10 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं। और लखपति दीदी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि घर बैठ के लखपति बन सकें। तो जब सरकार इतना कर रही है तो हम लोगों को भी बढ़ चढ़ कर उनको साथ देना, और जो अज्ञानता है जिन महिलाओं में और हुनर है, उनको खींचकर ऐसी संस्थाएं बाहर ला रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है एंड आई विश हैप्पी। हमारे साथ इस समय है अपर्णा मिश्रा जी, जो कि कह सकते हैं फाउंडर है वुमेन शाइन मैगजीन की, और कहीं ना कहीं इस उद्गम एग्जीबिशन की बैकबोन है। अगर ये है तो ये हो पाया और लोग खुश हैं इसीलिए। तो अब हम इनसे ही बात करते हैं। तो मैम, उद्गम का सफ़र आप मुझे बताइए। बहुत दिनों से आप मेहनत कर रही हैं, लगी हुई हैं बिल्कुल, तो आज सफल हुआ, लोग खुश हैं, तो क्या कहना चाहोगे?
मैं तो खुद ही, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि जो मुझे बहुत टेंशन थी कि कैसा जाएगा, कि ये फर्स्ट इनिशिएटिव है मेरा और मेरी कम्युनिटी है विमेन शाइन कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो उसी के तहत हमने ये एग्जीबिशन करी जिसमें ये सारे स्टॉल्स जो हैं ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ने लगाए हैं और करीब 45 से ज़्यादा स्टॉल्स महिलाओं के हैं इसमें। तो ये बेसिकली महिलाएं जब तक अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगी उनके सामान निकलेगा कैसे, तो उसी लिए ये एग्जीबिशन करी है। आपने वुमेन्स डे को ही क्यों चूज किया? अरे इससे अच्छा बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था। विमेन शाइन विमेंस डे पे नहीं करेगी तो कब करेगी। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि अब लोग, मैंने फीडबैक लिया लोगों से, उनका कहना है कि हमें वेट रहेगा कि उद्गम फिर से एग्जीबिशन हो, ऐसा तो अब कब होने वाला है? दिवाली के पहले। लोगों को पता चल जाना चाहिए ना कि दिवाली के पहले भी कुछ अच्छा होने वाला है।